जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं मुनिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेदव्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, अरिहंतों को, गुरुजनों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मुझे बड़ा आनंद है कि भारत से भी बड़े दूर देशों में, अनेक दरिया पार के देशों में लोग हमें सुन रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा, स्वामी जी वैराग्य का आप प्रकरण जो है ये इतने विशद व्याख्या के साथ में कभी नहीं सुना है, अभी शेष मत करो, कम से कम एक एपिसोड तो जरूर कीजिए। अभी कुछ लोगों के जो प्रश्न हैं वो बड़े भावयुक्त हैं, जिसको कहते हैं इमोशन। ध्यान दें, ये इमोशन जो होता है वो डिवोशन नहीं है, भावुकता है। इसमें कभी कभी मूर्खता ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि एक किसी साधक ने कहा कि मैं ऋषिकेश में नहीं, गंगोत्री में जाऊंगा और वहाँ पर लंगोटी बांध करके ध्यान करूंगा। अभी वो गुजरात का रहने वाला, बताओ, जो मई और जून के महीने में भी गर्म पानी से नहाने वाले लोग, उनको सर्दी क्या है पता ही नहीं है। देखिए, गंगा जी में हम लोग नहाते ही ना, गंगा पार जाते हैं तो शिवानंद आश्रम के किनारे की मछली जो है वो सामने पार परमार्थ आश्रम गीता भवन के किनारे नहीं जाती है। यदि हम आटे की गोलियां डालें तो हमारे साथ चलती है, आधे से वापस आ जाती है। ठंडे पानी की मछली गंगा की मछली है, वह तालाब में नहीं रह सकती। तालाब की मछली समुद्र में नहीं रह सकती है। अभी आप गंगोत्री में चले गए, सारे कपड़े निकाल दिए और निकाल करके एक डुबकी मार के बाहर निकला। वो बंदा है, उसको हाथ पांव पता नहीं है, आंख नाक पता नहीं है, गिर पड़ेगा, गंगा में बह जाएगा। लोगों ने पकड़ा, ठंड चढ़ गई, मलेरिया हो गया, किडनी फूल गई उसकी। हाँ, और
दुख का विषय है कि वह वापस गुजरात नहीं पहुंच पाया, मर गए। अपने पिता की एक ही संतान बेटा था। ये वैराग्य नहीं होता, ये मूर्खता होती है ना। कोई कहते हैं कि मेरे को तो खाने पीने का स्वाद का वैराग्य हो गया है, अच्छी बात है। अब मैं त्यागे न भोग तेन त्यक्ते न भुंजिता, मैं त्याग करके भोग करता हूँ। और परिवार में सदस्य को कहेंगे ये बनाओ वो बनाओ, पता नहीं कितनी चीज़ें, तली हुई मिठाइयाँ, मेरे को अभी जीभ का कोई स्वाद नहीं है, और खा के उसका बीपी बढ़ गया, डायबिटीज भी बढ़ गया। तो हाँ, ये भी यहाँ लिखा है कि ऐसे अविवेकी पुरुष को मृत्यु ही प्राप्त होती है। अभी किसी ने हमें एक प्रश्न भी पूछा है, स्वामी जी आप बार बार कह रहे हो कि आपका चिंतन जो है वह चिंतन पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजर अमर आत्मा हूँ। तो ऐसे सोचते सोचते यदि मैं आत्महत्या कर लूँ तो मुझे इसी विचार में मेरी मृत्यु होने से क्या मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा? नहीं होगा। तुम आत्महत्या करोगे और नहीं मरे तो तुमने अपना खून किया है, ऐसा तुम पर ये पुलिस केस कर देंगे, तुमने आत्महत्या का प्रयास क्यों किया। ये सब पागलपन है। नहीं, वास्तविक जो वैराग्य है वो मन में है, बाह्य आडंबर में नहीं है ना। एक महात्मा केवल लंगोटी भी नहीं पहनते, बिल्कुल दिगंबर रहते हैं। अब दिगंबर तो रहते हैं किंतु पैदल भी तो चलते हैं, अच्छी बात है। दिगंबर भी रहना, पैदल भी चलना, नथिंग रॉन्ग इन दैट, इज ऑल राइट। किंतु 6 गनमैन साथ में रखते हैं। मुझे कहा गया भरूच में कि महाराज जी कोई अमुक महाराज पधारने वाले हैं, तो उनका रिसेप्शन में हम 1-2 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो आप पधारेंगे? जरूर पधारेंगे, तपस्वी महात्मा है। मैंने देखा उन्होंने तो कौपीन भी नहीं पहनी है ना, हाथ में दंड कमंडल भी नहीं है, फक्कड़ है, किंतु 6 गनमैन साथ में है, कमांडोज। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? आपका क्या लूट जाएगा भाई? इसका मतलब है कि मेरा कुछ नहीं लूट जाएगा, किंतु कोई मुझे गोली नहीं मार देगा, इसका भय है। ये वैराग्य क्या हुआ नारायण? दुख का विषय है। वैराग्य को सही, एक तो क्या है, पुरानी जो हमारी आदतें हैं उन कामनाओं से धीरे धीरे विमुख हो। आकस्मिक जो आपके आनंद के केंद्र हैं, पान खाना है, माफक तेज तमाकू है, ड्रिंक है, या किसी स्त्री से साहचर्य करते हो, ज़्यादा सिनेमा देखते हो, एकदम से करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, धीरे धीरे करो। गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं हफ्ते में 1 दिन नमक मत खाओ, हफ्ते में 1 दिन मौन रखो, सप्ताह में 1 दिन चीनी मत खाओ, गुरुवार के दिन 1 बार सादा भोजन लो, शाम को भोजन मत लो, मंगलवार को केवल फ्रूट खाओ। ऐसे करके सवेरे 4 बजे उठो, रोज ध्यान करने का अभ्यास करो, जप करो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, विष्णु सहस्रनाम पढ़ो, वैराग्य शतक पढ़ो, कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड पढ़ो, रोज सवेरे पढ़ो। और फिर दिन भर में जितना जरूरत है, कोई पूछे तो उनका जवाब छोटे से छोटा दे सकते हो तो बड़ा मत दो, किंतु आनंद में रहो, मुंह फुला के मत रहो ना, जड़ मत बनो, नहीं जड़ मत बनो। तो धीरे धीरे शनै पंथा शनै कंथा, शनै शनै धीरे धीरे आपके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। कब होगा? जब आप स्वयं अपने आप में परिवर्तन करना चाहेंगे।
देखिए, एक घोड़ा है, उसको जल तक कोई एक आदमी लेके जाए, घोड़े को पानी पीना है तो घोड़ा पी लेगा। मगर घोड़ा पानी पीना नहीं चाहता है तो 100 आदमी मिलकर के भी उसको पानी नहीं पिला सकते हैं। कितने ही गुरु लोग आकर के चले जाएं, यदि आप अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते, सातवें आसमान का खुदा भी आपको ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए मन में एक संकल्प, दृढ़ संकल्प, जागृति, ये जो मैं कर रहा हूं मिथ्या है, ऐसा यदि विवेक है, उससे हम संपन्न होंगे तो क्रमशः हमें वैराग्य की प्राप्ति होगी। बाकी नाथ, हे प्रभु, हे नारायण, ये जो संसार है ये केवल एक इल्यूजन है, सुख की भ्रांति है, बाकी दुख ही है। सुख केवल हमें ब्रह्म ज्ञान ही दे सकता है। ये नाशवान शरीर से मुक्त मैं दिव्य चैतन्य, एक अनुभूति, बोलना तोते के माफिक नहीं। और वो कैसे होगा? ध्यान के सतत अभ्यास से। पहले 20 मिनट से अभ्यास करो। स्थिर सुखम आसनम, आपका आसन स्थिर चाहिए, सुखपूर्वक चाहिए। समम शिरो ग्रीवा कायम, मस्तक गला एक लाइन में। क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना है ना। सांस के ऊपर ध्यान दो। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आने वाली जाने वाली सांस नाक के भीतर टच करती है, स्पर्श करती है। ये बुद्ध लोग उसको आनापान कहते हैं, और हमारा योग शास्त्र है उसको अनुलोम विलोम कहते हैं। सांस को रोकना नहीं है, जस्ट बी विटनेस। सांस अपने से आए, अपने से जाए, आप नहीं करना है। जब आप सांस धीरे धीरे लेंगे, आपके नाक को वो सांस स्पर्श करेगी। ट्राई टू फील दैट टच। सांस छोड़ने के समय में भी शुड कीप एन अवेयरनेस। ये सांस के ऊपर ध्यान रहे तो दूसरा कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर चला गया तो खींच के लाओ, फिर सांस में लगाओ। 6 महीने तक करते रहो। छलांग मारते मारते आप ये तमाम विवेक वैराग्य के 2 पंख को लेकर के इस पृथ्वी की जो भौतिक तत्व है उससे परे हो जाएंगे। टोटली डिटेच रहते हुए भी, सबके मध्य में रहते हुए भी एक अपने भीतर की आनंद की अवस्था, कि आप कुछ ना भी बोलें तो आपके पास बैठ करके लोगों को शांति की अनुभूति होगी। यह असंभव बात नहीं है। मैंने अनेक संतों को देखा है, कुछ बोलते ही नहीं, चुप ही रहते, फिर भी बार बार उनके दर्शन को जाने के लिए रुचि होती है। हाँ, हमारे ये बैप्स के परम आदरणीय, परम भागवतीय पुण्य श्लोक प्रमुख स्वामी जी महाराज, वो कोई बड़े ऑरेटर, वक्ता बिकता नहीं थे, किंतु उनका जो चारित्र है, उनकी पवित्रता है, परमात्मा के साथ का उनका सातत्य है, वो इतना दिव्य रहा। उनके पास जाके बैठो, कुछ भी ना बोलो, उनको देखते रहो। रंग अवधूत जी महाराज देखते रहो, हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज केवल देखते रहो, श्री आनंदमयी माँ केवल देखते रहो, मुक्तानंद स्वामी जी केवल देखते रहो। हाँ, मैंने ऐसे बड़े बड़े मुस्लिम औलियाओं को भी देखा है। हाँ, बड़े बड़े पवित्र फादर लोगों को, ये हमारी आदरणीय मदर टेरेसा जी को भी देखा है। बोलने की जरूरत नहीं, उनके चेहरे में ही केवल देखो, उनकी उपस्थिति से शांति प्राप्त होती है, क्योंकि दे आर बेस्ड इन दैट प्यूरिटी। वो एक पवित्रता के अंदर वो परम शांति को प्राप्त हुए ये लोग, ये ऐसे दिव्य महापुरुष और दिव्य अवतरण है। भोजन के बारे में तो बहुत हमें नियम करना ही पड़ेगा। देखिए, महात्यागी और महाभोगी बने ये बहुत आवश्यक है, किंतु ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारी दौड़ जो है ना वो आकस्मिक ना हो। योग वासिष्ठ में ये कहा गया है कि जिसको पदार्थों के प्रति मन की समता प्राप्त हो गई है,
उसको महात्यागी या महाभोगी। हमने कल परसों आपसे बात की थी, आपको याद होगा तो, कि भगवान कृष्ण ने कह दिया गोपियों से, यमुना जी को स्पर्श करो, कहो यदि कृष्ण है, आजीवन ब्रह्मचारी है, और वो दुर्वासा जी सबका भोजन करके बोले यदि दुर्वासा आजीवन व्रतधारी है, भोजन करते नहीं, ये कैसे है? ये करते हुए भी नहीं करते हैं, तमाम करते हुए भी वो अकर्ता हैं, और हम अपने आप को अकर्ता नहीं कर्ता ही मान के बैठे हैं। मैंने किया, मैं करने से तो बनता नहीं, मैं को नलिफाई करना है, मैं को आपको डिटेच करना है, कैसे होगा? एक तू एक जाने, एक परमात्मा ही है। आई एम थाइन, thou art mine, thy will be done। देखिए बहुत जरूरी बात है, एकांत में रहो तो कोई ज़्यादा आपको खटपट नहीं होती है। ये हमारे गंगोत्री में जो महात्मा लोग रहते हैं ना, वो एकांत में रहते हैं। गंगा जी के जल की आवाज के अतिरिक्त कोई पक्षी की भी आवाज नहीं है। 12 वर्ष पर्यंत गंगोत्री में रह के कोई बीमारी से मारी हो गई, कोई मुश्किल है तो बस में नीचे आते हैं ऋषिकेश। बड़ा मुश्किल होता है, क्यों? यदि बस में कोई बच्चा रोता है, बच्चा है तो रोएगा, इनको बहुत तकलीफ होती है। ही बिकम सो रेस्टलेस। कहीं कहीं पर जाकर धर्मशाला में रुके, वहाँ बच्चे दौड़ते ला 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 करते हैं और दरवाजे की ठिठकनी खोलते बंद करते। इन आवाज़ों को सहन करने की क्षमता ये गंगोत्री वाले बाबा में चली गई है। अरे जिस नाद ब्रह्म की आप उपासना करते हो, वही बाल ब्रह्म यही नाद ब्रह्म में है। हाँ, उसका रोना भी नाद है, उसका हंसना खेलना भी नाद है, चिटकनी खोलना बंद करना नाद है, दौड़ना भागना भी जो आवाज़ करता है वही तो नाद है। तो फिर आपको ये तकलीफ क्या हुई? नाद ब्रह्म के विविध स्वरूप है, मगर होता नहीं है। इसलिए हम एक भ्रांति में ना रहें कि हमने सब कुछ त्याग कर दिया है। वो तो मैंने कल परसों आपसे कहा था, वो देखिए कि वो सांप है ना, वो ऐसा चुप से बैठा है जब तक उसको कोई उसके फन में हाथ न लगा दे। हमारी भी वासना ऐसी ही रहती है। युवान साधक लोग हैं तो उनको बड़ी सावधानी, हम कह चुके हैं आपसे। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि जब पौध छोटी हो तो उसकी रक्षा करना चाहिए, भेड़ बकरी ना खाए। पेड़ बड़ा हो जाए फिर हाथी बांध लो। तो इसलिए भक्ति है, वैराग्य है, आत्मज्ञान है, यही प्रमुखतः मोक्ष के 3 द्वार हैं, साधन है। वैराग्य का अर्थ किसी भी तरह की कामना से मुक्ति है। ध्यान दें, ये वैराग्य सत्य भी है, असत्य, नित्य, अनित्य, तत्व, इनके मध्य में जो भेद है, विवेक है, उनको जानना है। इसी विवेक से वैराग्य का जन्म होता है, उसी से हमारी आध्यात्मिक शक्ति की उत्पत्ति होती है। वैराग्य में जो स्थित मनुष्य है ना, उसको संसार में किसी भी चीज के लिए आसक्ति नहीं होती है ना। सुंदर केला देखकर खाने की रुचि नहीं होगी, सुंदर आम देखकर खाने की भी रुचि नहीं होगी ना। तो क्या मर गया है? वो नहीं, मरा नहीं है। वो दीवार है, वो दीवार भी नहीं है। कुछ दे दिया तो प्राप्त कर लिए, नहीं दिया तो फिर छोड़ देते हैं। Is totally detached with all these worldly things। हाँ, भगवान श्री रामकृष्ण परमदेव ने कहा कि वो ऐसे पड़ा हुआ है रास्ते में, अर्धनग्न नग्न अवस्था में। किसी ने उसके सामने पत्तल में दाल चावल रोटी चटनी पापड़ क्या क्या रख दिया है। वो खुद उल्टी भी किया हुआ है, खुद मलमूत्र का त्याग किया है, उसके बीच में पड़ा हुआ है। पागल नहीं है ना, सिद्ध पुरुष है। और उसके
ऊपर आकर कौवे बैठते हैं, उसकी विष्ठा को कुत्ते चाट रहे हैं, सामने खाना है उसको गाय चाट रही है, इसकी आंखें खुली हैं किंतु ये साक्षी है, टोटली डिटेच। इसको बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी मैंने ब्रह्म से, परमात्मा से संबंध से कुछ भी नहीं चाहिए। ये वैराग्य जो है वो अविद्या में से जन्म लेता है। ये हमें कहा गया महर्षि पतंजलि के मन के अनुसार, आगे आएगा ये हमारे पढ़ने में, कि राग और जो द्वेष है ना, यही तो क्लेश है। इसमें अविद्या है, अस्मिता है, अहंकार है, अभिनिवेश है, जिजीविषा है, ये तमाम क्लेशों की बात आगे आएगी। किंतु इसी अविद्या में से ही अहंकार अथवा अस्मिता में से राग द्वेष, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैराग्य की अलग अलग कक्षा है, मृदु है, मध्यम है, तीव्र है। तीव्र वैराग्य के द्वारा ही साधक जो है वो अपने अध्यात्म के पथ पर, अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। देखिए, स्मशान का वैराग्य स्मशान तक रहता है। लोग स्मशान में जाते हैं, इधर उधर बैठ कर के ये इसकी लॉटरी लग गई, इसका दाम ये बढ़ गया, और ये शेयर बाजार की बातें करते हैं। और किसकी मृत्यु हो गई है, वहाँ जाकर के घूंघट निकाल के महिलाएं बैठती हैं, फिर भी है यही कहती है तूने ये गहना कहाँ बनवाया। तो उनके मन में ये वैराग्य नहीं है ना। इनका जो जीवन है ना, बड़ा आडंबरन है, दंभ वाला है। ठीक है वैराग्य, अगर वो सही मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहा है, आडंबर और दंभ का जीवन यापन कर रहा है, तो अधपतन कभी भी हो सकता है। सावधान कहा है। शास्त्र कहते हैं तस्मात् जाग्रत जाग्रत जाग्रत, इसलिए सावधान बन करके रहो। वैराग्य में भले पहले वो मंद हो, परवाह नहीं, बीज पहले अंकुरित ही होता है, वृक्ष नहीं होता है। सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, विद इंटरेस्ट, सतो निरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सवितो दृढ़ भूमि ही, प्रतिदिन नियम से जागृति पूर्वक, विवेक पूर्वक जीवन जिए। नहीं बोलने का नहीं बोले, नहीं खाने का नहीं खाए, नहीं पीने का नहीं पिए। तो ये विवेक तालीमबद्ध विवेक है। फिर वह हमें विषय सुख, जो वास्तविक सुख नहीं है, उसकी प्रतीति हो जाएगी। और फिर हम अपनी त्रुटियां अपने आप देख पाएंगे। ज्ञान हो जाएगा या विषयक सुख हमें बाद में दुख देता है, ये भ्रामक है, ये क्षणिक है, अनित्य है, ये दुखमय है। इसलिए वारंवार विषय भोग में लपटने की क्रमशः विवेक जागृत होने से उसमें से वैराग्य का उदय हो जाएगा। शास्त्र का अध्ययन हो, सत्संग हो, आत्मचिंतन हो, विचार हो, तो उससे ही वैराग्य बढ़ेगा। मुझे लगता है थोड़ा भी इसमें से पालन कर लें, बेड़ा पार हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो।